हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। और जैसे कि आप लोग को पता है कि सीजीपीएससी एआरटीओ ने बहुत सारी वैकेंसी, दैट मींस एआरटीओ की वैकेंसी आ चुकी है। 20 वैकेंसी आप लोग देखे होंगे। उससे रिलेटेड हमारे गेट एकेडमी लाइव ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं लास्ट ईयर 2016 में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बेसिस पर थोड़ा सा स्मॉल कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। फिर आप लोग को समझ आएगा कि एक्चुअली में किस लेवल की तैयारी हो रही है। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक लेके आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक लेके आया हूं। तो आप देखेंगे यहां पास एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव इक्वेशंस। कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ओके, तो देखो क्या होता है आप लोग को अभी मैं क्लियर कर देता हूं। सिंपल मेथड है। सपोज ये एक पाइप है ना, ये पाइप है। सपोज लाइक अ पाइप। ओके, या फिर मैं ऐसे बना लेता हूं, ये है आपका एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप पर वाटर फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है या फिर वाटर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है या फिर वाटर फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है सर, बिल्कुल ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, समझना चीज को। कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या बोलता है। मान लो सपोज ये 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किया, 2 स्पेस मैंने कंसीडर किया सर, बिल्कुल ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं। तो देखो मैथड देखना, व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहने का मतलब टोटल मास विल बी कंजर्व। मतलब कि अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब टोटल मास विल बी कांस्टेंट। ठीक है, टोटल मास इज कांस्टेंट। समझ आ रही बात है मेरी बात को। तो हमने कुछ अमाउंट ऑफ मास को यहां से इनलेट दिया। सपोज ये है आपका मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये हुआ इनलेट बेटा, इनलेट। और ये हो जाएगा बेटा आउटलेट, ये हो जाएगा आपका आउटलेट। ठीक है, ये क्या हो गया सर? आउटलेट। मास आउट हो गया। ठीक है, तो मास आउट और मास इन की बात करेंगे तो यहां पर मास फ्लो रेट की बात होगी। क्या होगी सर? फ्लो रेट, क्योंकि टाइम का फैक्टर देखने को मिलता है। तो यहां पर मास फ्लो रेट m1, इसको लिखेंगे मास फ्लो रेट। मैं सिंगल 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं, मास फ्लो रेट। करेक्ट है। चलिए, ये हो जाएगा इनलेट की बात हो गई। और सिमिलर टू यहां बात करूंगा m2 डॉट, दैट इज अ मास फ्लो रेट एट आउटलेट। ठीक है, एट आउटलेट। ये बातें क्लियर हो गई आपकी, टोटल मास फ्लो रेट इन और टोटल मास फ्लो रेट आउट। दैट मींस अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या लिखेंगे? m.1 इज इक्वल टू m.2। करेक्ट है। क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। मतलब मास टोटल कांस्टेंट, मैंने जो एंट्री किया वो आउट में मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई समझ। अब बात करते हैं मास फ्लो रेट, मतलब कि मास पर यूनिट टाइम की बात करते हैं। यस सर, मास पर यूनिट टाइम की बात करता हूं। तो मास पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। और ये जो फैक्टर है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज अ डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज, बाद में बात करेंगे। अभी हम वॉल्यूम को और क्या लिख सकते हैं? देखो वॉल्यूम को और क्या लिख सकता हूं मैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। और लेंथ पर यूनिट टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है सर। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मास फ्लो रेट m डॉट इज इक्वल टू रो a इंटू v। करेक्ट है। ये मुझे इक्वेशन मिला, बात समझना, ये मुझे इक्वेशन मिला मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड आउटलेट। देखो तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? m.1 इज इक्वल टू m.2। ये भी बात क्लियर हो गई मेरे भाई, तो देखिए बेटा यहां पास m.1 को क्या लिखूंगा? रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। करेक्ट है क्या? फॉर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेंसिटी विल बी चेंज। दोनों इनलेट और आउटलेट की डेंसिटी क्या है सर? रो 1 नॉट इक्वल टू रो 2। तो इसे बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। फॉर ये जो इक्वेशंस है
ये है वन डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन है। किसके लिए सर? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करूं तो डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए देखिए डेंसिटी मतलब कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल 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 फ्लूइड की बात करेंगे सर, तो यहां पर डेंसिटी ρ1 इज इक्वल टू ρ2, मतलब कि थ्रू आउट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, थ्रू आउट डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। तो देखो ये हो गया कांस्टेंट, तो मुझे क्या मिलेगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? ओके सर, ये मुझे इक्वेशन दे। किसके लिए? ये है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ये कौन सी इक्वेशन है? कंटिन्यूटी इक्वेशंस फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। अब बात आती है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। डिस्चार्ज क्या होगा सर? डिस्चार्ज कितना आपका डिस्चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को क्या बोलता हूं? डिस्चार्ज बोलता हूं सर। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को मैं क्या बोलता हूं? डिस्चार्ज। जितना वॉल्यूम ऑफ आपका वाटर जो है ना, वो इनलेट किया आउटलेट निकला, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्चार्ज। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा सर। अगर मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया लेंथ टी अगेन ए इंटू वी। तो देखो Q इज इक्वल टू मिला टोटल डिस्चार्ज A1 A इंटू वी मिल गया। क्या मिल गया सर? डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A इंटू वी मिल गया। करेक्ट है? करेक्ट है। तो देखो यहां से क्वांटिटी इक्वेशन देखो, अब 4-5 पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशंस का पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना। अगर मैं कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात करूं, किसी पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है तो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 हो जाएगा। करेक्ट है। और इनकंप्रेसिबल की बात करूं तो Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 A2। अब देखते हैं बेटा यहां पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। CGPSC ARTO 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। और जो मेथड मैंने बताया उससे क्वेश्चन कैसे इजीली बनते हैं, 2 मिनट नहीं लगेगा भाई, 2 मिनट। लिखा क्या है क्वेश्चन में? वाटर इज फ्लोइंग विथ अ फ्लो रेट ऑफ, फ्लो रेट दैट मींस यूनिट की बात करेंगे 0.003 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.003 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज अ क्यू। फ्लो रेट मतलब क्या हो? 0.003 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। ओके, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ पाइप? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ पाइप वेयर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दिया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एक पाइप है, ये पाइप है, सपोज ये पाइप है जिसका एरिया क्या दिया है सर? एरिया की बात करेंगे सर, यहां पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और जो आउटलेट डिस्चार्ज मिल रहा है सर, Q इज इक्वल टू क्या दिया है सर? 0.003 मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। मुझे सिंपल क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। लगा दो क्वांटिटी इक्वेशंस, Q इज इक्वल टू A इंटू V। आउटलेट की बात करते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। तो हम डायरेक्ट हम लोग को V2 निकालना है या फिर V निकालना है, लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया। अब यहां पर डायमेंशन बच्चे क्या करते हैं, यहां पर यूनिट को हम लोग देख नहीं पाते और गड़बड़ कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। डिस्चार्ज क्या है? 0.003 मीटर क्यूब पर सेकंड में। एक बार चेक कर लेना, मीटर क्यूब पर सेकंड में एक बार चेक कर लेना। हाँ सर, मीटर क्यूब पर सेकंड में है। ओके, अगर मैं बात करूं एरिया क्या है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे सबसे पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर को। तो करेक्ट है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर मीटर होता है। तो ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बात करूं तो 5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा सर? -4। अब इसको ऊपर ले जाओ। अब इसे आप क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.003 इंटू 10⁴ हो जाएगा। और नीचे क्या है बेटा आपका? 5 हो गया, है ना। कैलकुलेटर का नीड तो नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए अब क्या होगा सर, ये 4 टाइम है, मल्टीप्लाई करो इसको, 4 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को कितने टर्म्स में है आपका? 0.003। तो इसे मैं लिख सकता हूं सर, इसे मैं लिख सकता हूं
30/5 दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर आपका ई। तो देखो बेटा एआरटीओ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एआरटीओ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेडी हो जाइए और हमारे गेट एकेडमी लाइव ऐप को रजिस्टर कीजिए फटाक से। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 16 अप्रैल से। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।